जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण में संपूर्ण सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। क्लास 10th में जो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इस टॉपिक के पूरा जानकारी के साथ साथ इस टॉपिक से कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उस सभी का जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम जानेंगे संस्कृत व्याकरण के संपूर्ण टॉपिक कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। देखिए, हम आपको पहले बता दें कि संस्कृत में अगर आपको जो बुक निर्धारित किया गया है बिहार बोर्ड के तरफ से, वो हर एक टीचर आप लोगों को पढ़ा देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा देते हैं। तो आपको बता दें कि जो बुक निर्धारित किया गया है उसको पढ़ना, क्योंकि यह एक सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी क्राइटेरिया बनाया गया है कि इतना पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत से अच्छे स्टूडेंट को यह पता नहीं होता है कि संस्कृत व्याकरण में हमें कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो हम आपको बता दें कि क्लास 10th में यानी कि इस टॉपिक को अगर आप पढ़ के जाते हैं, पूरा जानकारी प्राप्त करके जाते हैं और ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करके जाते हैं, तो आपको जितना नंबर पूछा जाएगा ग्रामर से यानी कि संस्कृत व्याकरण से जितना नंबर पूछा जाएगा वो टोटल का टोटल आप नंबर बना करके आएंगे। तो देखिए, आपको संस्कृत व्याकरण में यहाँ सबसे पहले आपको यानी कि लिंग पढ़ना है, उसके बाद पुरुष और फिर वचन। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ने के लिए है कि लकार क्या है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको पढ़ने के लिए कारक रूपावली। फिर उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय। फिर उसके बाद आपको पढ़ने के लिए है संधि, समास, फिर विशेषण, पर्यायवाची शब्द और उसके बाद विलोम शब्द। इसके बाद और भी टॉपिक पढ़ने के लिए है जैसे कि संख्यावाचक शब्द। यानी संख्यावाचक शब्द में आपको बताया जाएगा कि 11 किस प्रकार से संस्कृत में लिखा जाता है, 50 किस प्रकार से लिखा जाता है और उसके बाद 100 किस प्रकार से लिखा जाता है। तो संख्यावाचक शब्द में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको पढ़ने के लिए होगा वाच्य। इसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ने के लिए है, गद्यांश। उसके बाद पढ़ने के लिए होगा अनुच्छेद और पत्र लेखन और लास्ट में आपको क्या पढ़ने के लिए, अनुवाद। देखिए, गद्यांश में आपको बताया जाएगा कि एक शब्द में उत्तर दे, उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर दे और फिर निर्देशानुसार उत्तर दे। यानी कि सभी चीज़ के बारे में जो गद्यांश में क्वेश्चन जिस प्रकार से आता है उसे आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद करने के लिए यानी कि आपको 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखने के लिए आता है, जैसे गंगा नदी, हिमालय या फिर कंप्यूटर शिक्षा या फिर स्त्री शिक्षा के बारे में। यानी कि उस पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखने के लिए आपका क्वेश्चन आएगा, वो भी लिखने के लिए बता दिया जाएगा। उसके बाद पत्र लेखन। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बिहार बोर्ड एग्जाम यानी कि एग्जाम होता था बिहार बोर्ड में, तो उसमें क्या होता था कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि पूरा पत्र लिखा हुआ रहता था, उसमें कुछ कुछ खाली जगह रहता था और ऊपर मंजूसा दिया हुआ रहता था, उसमें से छांट करके आपको उसमें भरना रहता था। लेकिन अब आपको पूरा पत्र लिखने आना चाहिए संस्कृत में, तो पत्र लिखने के लिए भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद अनुवाद करने के लिए कि हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद हम कैसे करें। ये जो आपका पूरा मेन टॉपिक है जो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके ऑब्जेक्टिव के साथ और पूरा नॉलेज प्राप्त करने के बाद आपको बिहार बोर्ड में एग्जाम देने के लिए जाना होगा। इस प्रकार से आप पूरे सिलेबस को तैयारी करके जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा यानी कि व्याकरण से आपको बहुत अच्छे नंबर आने का संभावना है। तो चलिए इसी प्रकार से हम एक एक करके यानी कि हर एक का वीडियो यानी कि आप लोगों तक अपलोड करके पहुंचा दिया जाएगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।